सो गाइस, नोबुलेंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लू शोंग को असूले के बारे में पता ना होने की वजह से उसने उसका फ्यूनरल को शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर दुख भरा माहौल हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से ही किंग यांग की सेना के ऊपर व्हाइट वुल्फ्स के द्वारा हमला कर दिया जाता है। और इस बारे में जैसे ही लू शोंग को पता चलता है, वो अपने सभी लोगों से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए और जितने भी वॉरियर्स मेरे साथ में होंगे वो इन वुल्फ्स को हराएंगे, जिससे कि लू शोंग तुरंत ही अपनी सेना के साथ में यहाँ से निकल जाता है। साथ ही उसने टुआबो से भी ये कह दिया था कि मुझे इस लड़ाई में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि वो वाकई में एक काफी काबिल योद्धा था। इसीलिए वो लोग तेजी के साथ में उन वुल्फ्स का पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि लू शोंग और उसकी सेना को लग रहा था कि केवल यही बचे हुए वुल्फ्स हैं, जिससे कि वो लोग और भी तेजी के साथ में उनका पीछा करने लग जाते हैं। इसके बाद अब हमें कुछ सिविलियंस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं। जैसा कि लू शोंग ने उन सभी लोगों से कहा था कि जल्द से जल्द उन लोगों को यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना होगा। अभी हमें वहीं पर ग्रैंडपा ली को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठे हुए शूमा को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने साथ में शूमा को ले जाना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अभी वो काफी ज्यादा दुखी होगी, इसीलिए वो वहाँ से बिना कोई आवाज किए हुए यहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि शूमा वहीं पर खड़ी हुई अपनी विसल को बजाते रहते हैं। इसके बाद अब हमें असूले को दिखाया जाता है, जो कि काफी दूर से चलते हुए आ रहा था, जिसकी वजह से असूले काफी ज्यादा थक भी चुका था। लेकिन तभी वो अपने सामने कुछ ऐसा खतरनाक सा नजारा देखता है, जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अपने सामने काफी सारा खून डला हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ मरे हुए लोग भी डले थे और उन्हें बड़े ही मजे के साथ में काफी खूंखार भेड़िए खा रहे थे, जिनका सामना करने के लिए असूले तुरंत ही तैयार हो जाता है और वो अपनी नाइफ को निकाल लेता है ताकि वो इन भेड़ियों को मार सके। जिसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों ही भेड़ियों को पता चल जाता है कि उनके लिए उनका एक नया शिकार आ चुका है, जिससे कि फिर वो दोनों ही भेड़िए बहुत ही तेजी के साथ में असूले को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। लेकिन असूले बहुत ही चालाकी के साथ में उनमें से एक भेड़िए को मार गिराता है, लेकिन जो दूसरा भेड़िया था वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, जिसकी वजह से असूले उस पर अपनी नाइफ से वार नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से फिर असूले के दिमाग पर गुस्सा बढ़ने लग जाता है और उसका ब्रॉन्ज ब्लड भी एक्टिव होने लगता है, जिससे कि फिर असूले के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है वो अपने केवल एक ही हाथ की मदद से उस इतने बड़े भेड़िए को उठाकर फेंक देता है। और जब वो भेड़िया दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो फिर असूले मौका पाते ही उसके सीने में अपने खंजर को उतार देता है, जिससे कि फाइनली वो उन दोनों ही भेड़ियों को यहाँ पर खत्म कर चुका था। और असूले के शांत होते ही उसका ब्रॉन्ज ब्लड भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिससे कि फिर उसको दोबारा से सुमा की बांसुरी की आवाज आने लगती है और उसी आवाज को सुनते हुए अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद अब हमें लू शोंग की सेना को दिखाया जाता है, जो कि उन भेड़ियों का पीछा कर रहे थे और वो उन्हें खदेड़ते हुए काफी दूर तक आ जाते हैं, जिससे कि वो लोग घाटी जैसी जगह पे आ चुके थे। लेकिन तभी सेकंड प्रिंस देखता है कि उन लोगों के पीछे काफी सारे भेड़िए लगे हुए हैं, यानी कि ये पूरी की पूरी योजना उन भेड़ियों के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसके बारे में वो तुरंत ही लू शोंग को बता देता है। और इसका पता चलते ही वो तुरंत ही वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि अब लू शोंग की सेना को दोनों ही तरफ से घेर लिया गया था और भेड़ियों की भी संख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। साथ ही साथ ये उन सभी का एरिया था जिसकी मदद से वो आसानी के साथ में लू शोंग और उसकी सेना को खत्म कर सकते थे। सेकंड प्रिंस सभी लोगों से कहता है कि अब हमें घेर लिया गया है, इसीलिए अब हमारे पास में लड़ने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। तभी टुआबो लू शोंग से कहता है कि हम लोग तो योजना बना रहे थे इन्हें खत्म करने की, लेकिन इन सभी ने तो मिलकर पहले से ही योजना बनाकर रखी हुई थी, यानी कि इन सभी का लीडर कोई एक अक्लमंद भेड़िया होगा जो कि इतना ज्यादा चालाक है कि वो खुद इस लड़ाई में उतरना नहीं चाहता, यानी कि वो सभी के सभी इंसानी पैतरों के बारे में भी जानता है। इसीलिए उसने जानबूझकर हमें एक ऐसी जगह पे फंसाया जहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अब वो सभी के सभी भेड़िए अंधेरे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिन में चाहे इंसान कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, रात के राजा तो भेड़िए ही कहलाते हैं। इसीलिए उन सभी के सभी भेड़ियों को केवल रात का ही इंतजार था। इसके बाद हमें बांसुरी बजाती हुई शूमा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी जगह पे बैठी हुई होती है और वो बांसुरी बजाते हुए अपना दुख दिखाना चाहती थी। अब उसका इकलौता फ्रेंड ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके मन में अभी भी ये उम्मीद थी कि असूले अभी भी जिंदा है। इसके फिर तुरंत ही बाद उसके पीछे से वहाँ पर असूले आ जाता है और शूमा जैसे ही उसकी आवाज सुनती है वो काफी जोरों के साथ में रोने लग जाती है और वो उसको गले लगाकर वहीं पर नीचे गिर जाती है। लेकिन अब उसकी आंखों से जो निकलने वाले आंसू थे वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। और फिर असूले शूमा से कहता है कि अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ और वो भी जिंदा हूँ। असूले के चेहरे पर अभी भी ब्रॉन्ज ब्लड के काफी सारे निशान बने हुए होते हैं, जिसके बारे में वो शूमा को बताता है कि ये मेरे खून में छिपी हुई ब्रॉन्ज ब्लड की पावर है और ये मेरी फैमिली का ही असली खून है। जिसके बाद फिर वो यहाँ से जाते हुए लोगों को देखता है और शूमा से कहता है कि तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ में होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाकर अपने पिताजी की मदद करनी होगी जो कि किंग यांग के महाराजा हैं।
इसके लिए मुझे दोनों ही फर्ज निभाने के लिए यहाँ से जाना होगा। लेकिन शुमा उससे कहती है कि अब तो मुझे दोबारा से छोड़कर मत जाओ, क्योंकि इस बार अगर रसूले को कुछ हुआ तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। तो फिर रसूल शुमा से कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं दूसरों को बचाने के साथ साथ खुद को भी बचाऊंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर से लौट कर भी आऊंगा। इसके बाद फिर रसूल तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है और फिर हमें अगले ही सीन में डूबते हुए सूर्य को दिखाया जाता है, जिसका वो सभी के सभी वुल्फ्स इंतजार कर रहे थे। तभी सेकंड प्रिंस अपनी पूरी की पूरी सेना से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मशालों को जला लो। इसके फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर सूर्यास्त भी हो जाता है और लूशरों की पूरी सेना भी खुद को तैयार कर लेती है इन सभी के सभी भेड़ियों से लड़ने के लिए। और अंधेरा होते ही वो भेड़िए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनके ऊपर लूशरों की सेना भी तीरों से अटैक करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ लूशरों भी बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने ऊपर अटैक करने वाले भेड़ियों को मार रहा था। और वो अपनी सेना से कहता है कि हम सभी के सभी किंग गैंग की सेना के योद्धा हैं और इन जैसे बीस्ट को मारना हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, इसीलिए हमला करके इन सभी को जान से मार दो। और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।